देखिए शुरू करते हैं हम। इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन करा दिए हैं एक्सरसाइज 2.4 के चैप्टर 2 के। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में 7th में आइडेंटिटी यूज की थी, वही आइडेंटिटी यहाँ यूज होनी है, जैसे हम बता चुके हैं। आप देख सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पर। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब ऑफ a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दैट इज हमने कुछ सोल्व भी कराया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दी थी दोनों में 3a² बी प्लस 3ab²। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में क्या हुआ था, ये गिवन था, है ना। जैसे 99 का क्यूब, उसको हमने स्प्लिट किया था इस फॉर्म में और इस फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया था। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने बताया था, जब ये फॉर्म देगी तो वो कहेगा कि एक्सपेंड करिए, और जब ये फॉर्म देगा तो कहेगा फैक्टराइज करिए। तो इसके फैक्टराइज करने, और यहाँ पर ये फॉर्म गिवन है। क्लियर है। तो आपको आइडेंटिफाई ही करना है कि ए क्यूब क्या है और बी क्यूब क्या है। देखिए यहाँ पर दो डिजिट यहाँ पर ऐसी होंगी जो किसी ना किसी का क्यूब होगा। सो 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो इसे 2 और a, इन दोनों के क्यूब को हम एक साथ लिख लेते हैं। 2a क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज प्लस ये जो दोनों पार्ट है इनके लिए हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई जो a है, a हमारा 2a हुआ, 2a का होल स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इंटू बी, बी हमारा ये है बी ही, ठीक है, प्लस एंड 3 मल्टीप्लाई ए हमारा क्या है, 2a इंटू बी क्या है, बी हमारा बी है और उसका स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब इन दोनों पार्टों में हमें जब आप इन्हें कैलकुलेट करते हैं तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, इसके अकॉर्डिंग उसका एक्सपेंड करना है। बस 2 डिजिट ऐसी होगी जिनका आपको क्यूब करना है। ठीक है, क्यूब होगा भी यहाँ पर। सो आप आइडेंटिफाई करिए ए क्या है बी क्या है। सो दैट इज ए क्यूब, दैट इज बी क्यूब। अब देखिए सभी प्लस का है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², इस फॉर्म में हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, और ए क्या है इसमें 2a। ठीक है, बी क्या है इसमें बी, ए ये लेना है, बी ये लेना है, जो दोनों डिजिट क्यूब है, और उसका होल क्यूब लिख देंगे। ठीक है, और इसे 3 टाइम्स लिख सकते हैं, दैट इज 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ये हमारा इसका आंसर होगा, ये फैक्टराइज हो चुका है इसके। सेम इसमें देख सकते हैं, दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर माइनस आए हुए हैं और यहाँ पर प्लस। यहाँ पर यही आइडेंटिटी जो दूसरी थी a माइनस बी का होल क्यूब, वो यूज होगी, वो थी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और उसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², क्योंकि इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई हुई b में तो प्लस के 3 प्लस के आ गया। ठीक है, सो आपको करना कुछ नहीं है इसमें भी, ये 2a का क्यूब हो जाएगा, ये b का क्यूब हो जाएगा, सभी साइन, ये पार्ट भी ऐसे आएगा, बस साइन इसके अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, a को आइडेंटिफाई करना है, b को आइडेंटिफाई करना है, a के प्लेस पर 2a आ जाएगा, b के प्लेस पर b आ जाएगा। ठीक है, और उसका एक्सपेंड हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको अपने आप करना है। और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट। देखिए इसका 5th पार्ट देखते हैं। जैसे हमें हम गैस कर सकते हैं कि इसमें माइनस आ गया, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब होगा, और दो डिजिट ऐसी होंगी जो किसी ना किसी का क्यूब होगा। तो पहचानिए कौन कौन सा है। ये किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। सो 3 और p के क्यूब को हम एक साथ ले लेते हैं। क्लियर है, माइनस ये किसका क्यूब है, और तो डिजिट है नहीं है जो किसी का क्यूब हो। सो हम देखिए 1 तो 1 का क्यूब होता है, एंड 216 6 का क्यूब होता है। सो हम इसे लिखेंगे 1/6 का होल क्यूब। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a माइनस बी का जो होल क्यूब था वो था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², क्योंकि ये यही फॉर्म दे रखी है, वो ब्रैकेट वाली फॉर्म नहीं दे रखी है। सो देखिए अब यहाँ पर इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है। 3 लिखना, मल्टीप्लाई जो a है, a हमारा ये होगा 3b, उसका स्क्वायर कर देना है, मल्टीप्लाई b हमारा 1/6 है। क्लियर। यहाँ पर प्लस का साइन आप यहाँ देख सकते हैं, प्लस का ही साइन होगा वहां पर। फिर 3 लिखना है, इंटू a लिखना है, a है हमारा 3b, और इंटू यहाँ पर b और उसका स्क्वायर, b है 1/6, चलिए इसका स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए क्या बन गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं करके। तो हमें क्या करना है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जब ये हो जाएगा, ये फॉर्म गिवन है, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख देंगे। सो दैट इज ए क्या है हमारा, ए है 3p, जो किसी का क्यूब है फर्स्ट डिजिट, एंड माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस है साइन में ऐसे। सो बी हमारा 1/6 का क्यूब हो जाएगा, इसे 3 टाइम्स लिख सकते हैं, तो यही इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप आपकी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कर रहा है, वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आप गौर से देख सकते हैं, हमने इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि जो हमारा आइडेंटिटी 9th या 10th के करीब थी, है ना, 9th 10th थी हमारी आइडेंटिटी, उसमें ये बताया था कि ये फॉर्मूलों का यूज होगा और ये आपके एक्सरसाइज में आएंगे। सो देखिए, इनको वेरीफाई करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये होता है और x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये होता है। बहुत इजी है। वेरीफाई करने का मतलब है हमें कोई सी एक साइड लेकर चलनी है, या तो राइट या लेफ्ट। सो हम यहाँ पर राइट लेकर चलते हैं, जो इजी होगा, जिससे इजी होगा करना, हम वो लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर RHS लेकर चलना बहुत इजी होगा, इससे ये लाना बहुत इजी है। कैसे करेंगे हम, देखिए, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो कैसे यूज करना है इसका, कुछ नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई है स्टेप बाय स्टेप। x की पहले इसमें मल्टीप्लाई करनी है, फिर x की इसमें मल्टीप्लाई करनी है, फिर x की इसमें मल्टीप्लाई करनी है, सेम। फिर y की इसमें, इसमें और इसमें, नहीं तीनों में मल्टीप्लाई कर देनी है और फिर उसे सिंपलीफाई कर देंगे। तो चलिए देखिए, x की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा। जब हम सेम बेस वाले जो एक्सपोनेंट को सोल्व करते हैं, तो x की हम एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर बेस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। सो दैट इज एक्स क्यूब आएगा। क्लियर है? अब x की हम एक्स वाई में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देख सकते हैं x की मल्टीप्लाई एक्स वाई में करेंगे, तो x की x में ही मल्टीप्लाई होगी, बेस जो है सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर? लेकिन किसका, ये प्लस का और माइनस का, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर? अब x की वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो सेम डिजिट है नहीं, तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा, किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। क्लियर? इसके बाद y की मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर में, दोनों प्लस के हैं, ठीक है, तो प्लस ही आएगा। और एक्स स्क्वायर वाई लिख दीजिए, वाई एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 इंटू 3 लिख देंगे या 3 इंटू 2 लिख देंगे, तो वो सेम ही बात होती है मल्टीप्लाई के लिए। सो अब हम y की एक्स वाई में मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले प्लस और माइनस, माइनस आएगा। y की एक्स वाई में मल्टीप्लाई करते, देखिए y की मल्टीप्लाई एक्स वाई में, सो यहाँ y की जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, तो एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद y की मल्टीप्लाई करते हैं वाई स्क्वायर में, सो सेम पावर ऐड हो जाएंगी। सो इसकी 1 है, इसकी 2 3, और दोनों ही प्लस की डिजिट है, सो आएगा यहाँ पर प्लस का साइन। अब देखिए, जो लाइक टर्म है उसे देखते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई है एंड एक्स स्क्वायर वाई है, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं, सेम डिजिट। एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर है, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं। जो बचता है आप देख सकते हैं, एक्स क्यूब यहाँ बचा है और प्लस वाई क्यूब ये बचा है। ये क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी, यही आ जाएगा, तो ये वेरीफाई हो जाता है कि ये इज इक्वल टू ये। क्लियर है? तो इसी तरह से आपको सेकंड जो पार्ट है इसका भी वेरिफिकेशन करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, जिस तरह से हमने यहाँ किया है, एक्स की तीनों में, फिर वाई की तीनों में, और सिंपलीफाई करने के बाद सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स क्यूब, एक माइनस और वाई क्यूब बचेगा। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो जाता है, इस पार्ट को अपने आप करना। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पर। आप देखिए, इसके क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, जिसमें कहा है कि फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 9 किया है, और जो हमने आइडेंटिटी 9th और 10th लिखाई थी, यहाँ पर उन्हीं का यूज होना है। कैसे कैस करेंगे, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, या जिसे हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि यहाँ पर दोनों डिजिट का क्यूब होगा इंडिविजुअल, अलग अलग, इसका अलग इसका अलग, यानी दोनों डिजिट किसी ना किसी की क्यूब होगी, और यहाँ बीच में प्लस होगा या माइनस होगा। सो अभी अभी हम वेरीफाई किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बीच में भी लिख सकते हैं, इसे इधर लिख सकते हैं। क्लियर? सो देखिए, ये किसका क्यूब है, पहले इसे इस फॉर्म में बना देते हैं। 27 किसका क्यूब है, दैट इज 3, और ये y का क्यूब है, तो 3y का होल क्यूब लिख देते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद ये किसका क्यूब है, 125, ये है हमारा 5 का, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का ही जा, है ना, तो 5 और ये z, इसका होल क्यूब एक साथ ले लिया। अब a ये हो गया है 3y और b 5z हो गया। इसके अकॉर्डिंग इसमें
वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा इसका जो है फैक्टराइज हो जाएगा। तो देखिए ए के प्लेस पर आएगा 3a 3y, ए के प्लेस पर आएगा 3y और बी के प्लेस पर आएगा 5z। सो ए प्लस बी करना है, इन्हीं दोनों का एडिशन 3y प्लस 5z। क्लियर। अब यहां पर आते हैं, ए के प्लेस पर हम लिख रहे हैं 3y और इसका स्क्वायर कर देना है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंड करेंगे, प्लस बी के प्लेस पर आएगा 5z, उसका स्क्वायर कर देना। एंड यहां पर माइनस ए भी लिखा हुआ है यानी माइनस का साइन आएगा और a इंटू बी दोनों की मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 5z। क्लियर। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना, 3y प्लस 5z एज इट इज, यहां पर इसका स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर 9 और y का तो y स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 5 5 है 25 z स्क्वायर और इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई, देखो डिजिट में डिजिट की होगी 5 3 माइनस का साइन आएगा 15 एंड y और z ऐसे लिखा जाएगा। तो ये इसका फैक्टराइज हो गया। क्लियर, बहुत इजी था। अब इसके बाद आपको ये इसमें जो हमारी क्वेश्चन नंबर 9 में जो दूसरी आइडेंटिटी थी a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंड करना है। सेम प्रोसेस, ये किसका क्यूब है ये देखना है, ये 4 का क्यूब है, 4m का क्यूब हो जाएगा, 4m का होल क्यूब हो जाएगा। और ये किसका क्यूब है 3 4 3 7 का, तो ये 7n का होल क्यूब हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में a के प्लेस पर आपको रखना है 4m और b के प्लेस पर रखना है 7n। ऐसा नहीं है कि ये क्यूब भी रखनी है, ओनली 4n और 7n का यूज करना है। इस क्वेश्चन को देखना है और इसी के अकॉर्डिंग इसको अपने आप सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, फैक्टराइज करना है 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। तो इसमें भी आपको ये एक कैलकुलेशन करनी है कि हमें मतलब पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। आप देख सकते हैं a³ + b³ + c³ - 3abc की फॉर्म है, जो हम लिखा चुके हैं एक आइडेंटिटी a³ + b³ + c³ - 3abc। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो देखिए क्या होती थी, a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc - c। क्लियर। तो कैसे पहचान की इसकी, यहाँ पर 3 जो डिजिट होंगे उनका क्यूब होगा। देखिए ये किसी का क्यूब है, ये भी और ये भी। ठीक है, बस इन 3 डिजिट की क्यूब पहचान करनी हो, 3abc की फॉर्म आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, इसको इसकी फॉर्म में बना देते हैं। देखिए ये किसका क्यूब है 3 और x, इन दोनों के क्यूब को हम एक साथ ले लेते हैं। क्लियर, प्लस ये तो सिंगल है y है तो y का क्यूब हो गया एंड विद z का क्यूब हो जाता है। ठीक है, अब माइनस, इसको लिखने के लिए कुछ नहीं करना, इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर देंगे। 3 इंटू ए की प्लेस पर 3x आएगा, इंटू बी के प्लेस पर ये आएगा y, इंटू सी के प्लेस पर z आएगा। क्लियर, तो आप देख सकते हैं कि 3abc यानी 3 3 9 xyz ये बन जाएगा। तो देखिए a³ + b³ + c³ - 3abc फॉर्म बन गई है वाली। जब ये फॉर्म बन गई तो हमें वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, a के प्लेस पर 3x, b के प्लेस पर y एंड c के प्लेस पर z। एबीसी तो है ना। ठीक है, रखिए ए के प्लेस पर हम रखते हैं। देखिए पहले यहां रखेंगे a + b + c, ए के प्लेस पर 3x + b के प्लेस पर y, c के प्लेस पर z। क्लियर, अब यहां पर भी a के प्लेस पर 3x, उसका स्क्वायर कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, b के प्लेस पर b तो y है तो y का स्क्वायर और c के प्लेस पर z का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, a² + b² + c²। अब आता है माइनस a इंटू बी, जो a है a के प्लेस पर 3x आएगा, इंटू b के प्लेस पर a b कर रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई y, फिर आता है माइनस ये वाला बी सी, b और c यानी y इंटू z। क्लियर, और सी ए माइनस सी ए, सी हमारा है z इंटू a है 3x। अब देखिए बस इस पार्ट को सोल्व कर देना है, 3x + y + z, इसका स्क्वायर करिए, 3 का 9x², y² तो ऐसे ही आएगा एज इट इज प्लस z²। क्लियर, इन दोनों की मल्टीप्लाई -3xy, इन दोनों की मल्टीप्लाई -yz और इन दोनों की मल्टीप्लाई -3zx या xz हम लिख सकते हैं। ये हमारा इसका फैक्टर हो गया। क्लियर, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में ये वेरीफाई करना है दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू ये, और जिसमें हमें वेरीफाई करना है मेनली उसमें या तो हम एक साइड लेकर चलते हैं लेफ्ट या राइट, उससे जो लेकर चलेंगे दूसरी साइड लेकर आएंगे, ठीक है, जैसे हम अभी तक कर चुके हैं। सो क्या करना है, देखिए यहाँ पर इससे प्रूव करना है, तो मेनली आपको बड़ी बड़ी फॉर्म है उसको लेकर चलना है, उससे दूसरी फॉर्म जो छोटी होती है वो लानी थोड़ा इजी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कौन सी हमें लेकर चलनी है, जो हमें इजी लगे जिससे हम ला सकते हैं। यहाँ पर इससे ये लाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट इससे ये लाना बहुत इजी होगा, ठीक है। और हम करा भी चुके हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। एक क्वेश्चन हमने कराया भी है वेरीफाई करने का, तो मल्टीप्लाई वगैरह ही करनी है। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, वहां पर लिखा हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो देखिए करना क्या है हमें, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म है उसे एक्सपेंड कर देना है, यहाँ b a माइनस बी की फॉर्म है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, क्या था हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे बीच में भी लिख सकते हैं जैसे बता चुके, ठीक। इसके अकॉर्डिंग a ये है b ये है, पहले दोनों का स्क्वायर आएगा यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू ए इंटू बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये भी यही खुल जाएगा, है ना, ये भी इसी तरह से इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, a के प्लेस पर y आएगा, b के प्लेस पर z आएगा। सो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, क्लियर। सेम प्रोसेस यहाँ z माइनस एक्स होल स्क्वायर, a के प्लेस पर z आएगा इस बार, b के प्लेस पर x आएगा। सो हम z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, इसके बाद 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो देखिए जो लाइक टर्म है उन्हें प्लस या माइनस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, दोनों प्लस के हैं, तो दोनों का क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x square 1x square and 1x square, that is 2x square. So y square plus y square 2y square and z square plus z square, that is 2z square, क्लियर। अब देखिए बचता है माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2zx, यानी ये जो सिंपल तीनों बचे सिंगल, इन्हें लिख लेते हैं, क्लियर। अब इस ओवरऑल पार्ट में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 देखिए यहाँ ले लेंगे, चाहे मल्टीप्लाई में है ये तो या तो यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं, मेनली हम यहाँ लिख लेते हैं 2 जो हमने कॉमन लिया। सो दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 हटा दीजिए, यानी 2 से सबको डिवाइड कर देंगे तो जो बचता है वो लिख देंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब या तो ये देख सकते हैं कि अभी जो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने बात की थी कि एक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना, या तो अभी हमने फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू था a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये इसकी फॉर्म है, देख सकते हैं। यहाँ एक्स प्लस एक्स वाई जेड की फॉर्म है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई एंड माइनस जेड एक्स, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी तो वही फॉर्मूला बन गया, आपका एक आइडेंटिटी हमने लिखवा रखी है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। इसका दूसरा मेथड ये है कि आप x की मल्टीप्लाई इन सभी डिजिट में करेंगे, फिर y की मल्टीप्लाई इन सभी डिजिट में करेंगे और z की मल्टीप्लाई सभी डिजिट में करने के बाद क्या होगा, सभी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ओनली ये बचता है। इस तरह से भी इसको प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाले क्वेश्चन कुछ इसी से होंगे रिलेटेड, तो करना कैसे है, सो कैसे करना है कि ये इज इक्वल टू ये। देखिए इससे पिछला क्वेश्चन था
उसमें हमने एक आइडेंटिटी का यूज किया था, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, और माइनस 3abc था। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसे इसे एक्स वाई जेड की फॉर्म में बना लेते हैं, क्योंकि गिवन क्वेश्चन जो है एक्स वाई जेड की फॉर्म में है। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो होगा वो होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। क्या कहा गया है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो जीरो है, सो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पर जीरो सब्स्टिट्यूट करिए, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू जीरो इंटू मल्टीप्लाई है ओवरऑल पार्ट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्लियर। जब जीरो से इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ओवरऑल पार्ट जीरो हो जाता है, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए 3xyz को हम इधर ले आएंगे, माइनस की डिजिट है प्लस में आ जाएगी, सो वी गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यही हमें प्रूव करना था और ये हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसका इसका यूज किस तरह से होगा, सपोज कीजिए 3 डिजिट है हमारे पास, उन तीनों का प्लस जो है वो जीरो आता है, तब उन तीनों डिजिटों का जो क्यूब का जो सम होगा वो 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट इंटू थर्ड डिजिट के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको देखिए किस तरह से ये यूज होना है, इसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हम कर तो ऐसे भी सकते थे कि इसका क्यूब करिए, इसका क्यूब करिए, इसका क्यूब करिए और तीनों को ऐड या माइनस कर दीजिए अकॉर्डिंग टू दियर साइन, बट हमें पहले क्या दिया गया कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट क्यूब नहीं करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने इससे लास्ट क्वेश्चन में ये बताया था कि इफ 3 डिजिट के क्यूब का सम फाइंड करना है और उनका जो प्लस है वो जीरो हो। सपोज कीजिए इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो हो, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू होता है 3xyz, क्लियर। सो यहां देख सकते हैं, देखिए भाई सपोज कीजिए ये है x, ये है y एंड ये है z, ठीक है। तो हम इनको कैलकुलेट करके देखते हैं, देखिए x तो है -12, y है 7 एंड z है 5, 7 और 5 कितना हो जाता है +12 एंड 12 प्लस 12 -12 प्लस 12 दैट इज 0। सो जब इन तीनों डिजिटों को प्लस करने के बाद जीरो आ रहा हो, तब इनका जो क्यूब का सम होगा वो होगा, यानी -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब एंड प्लस 5 क्यूब जो होगा वो इज इक्वल टू इन तीनों डिजिट की मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 3 में, यानी 3 इंटू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट इंटू थर्ड डिजिट, क्लियर है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है चारों डिजिट की आपस में, और जो भी आएगा वो आएगा नेगेटिव माइनस में, क्योंकि यहाँ पर एक साइन माइनस का है, सभी प्लस के, प्लस और माइनस माइनस। सो सेम यहाँ देख सकते हैं सेकंड पार्ट में, इस ये और ये अगर इन तीनों को ऐड किया जाए दैट इज 28, ऐड करने का मतलब है जो भी इसका साइन है वो तो लिया ही जाएगा भाई, देखिए 28 दैट इज पॉजिटिव, प्लस सेकंड नंबर हम -15 ले रहे हैं, थर्ड नंबर इज -13 ले रहे हैं, ठीक है। तो 28 प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो 28 माइनस 28, इन दोनों को माइनस और माइनस को ऐड किया जाएगा, साइन माइनस का आता है तो ये भी जीरो। इसका मतलब जिनका क्यूब फाइंड करना है आपको 3 इंटू ए इंटू बी यानी 15 इंटू सी या 3xyz, चारों की मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, समझ में आया, ठीक है। इसलिए वो जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया था इससे पहले वो बड़ा ही यूजफुल फॉर्मूला है, किन्हीं डिजिट का जो क्यूब का सम है वो फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर 15 पर। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन व्हिच देयर एरियाज आर गिवन। देखिए एक रेक्टेंगल गिवन है और इसके अंदर जो है उसी रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ के लिए हमें पॉसिबल एक्सप्रेशन बतानी है कि क्या हो सकती है उसकी लेंथ और क्या हो सकती है उसकी ब्रेथ। सो कैसे फाइंड करना है, देखिए बहुत ही इजी है, जो हमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था, फैक्टर करना सीखा था, तो इसके फैक्टर ही करने हैं। तो हमारा 25a² - 35a + 12
उसी तरीके से जिस तरीके से हम करते आए हैं कि ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जिसमें भी वो एक्सप्रेशन है, जिसमें भी वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है कांस्टेंट टर्म में। सो 25 की मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे पहले 12 में, कितना आएगा 300। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें 300 कैसे फैक्टर करने हैं, जिन्हें प्लस करने के बाद 35 आ जाए। तो क्या होंगे देखिए, 35 है ना, 20 इंटू 15, क्योंकि इन दोनों की 20 की 15 में मल्टीप्लाई कर देते 300 आ जाएगा, इन दोनों डिजिटों को प्लस कर दे तो 35 आ जाता है। क्लियर है। सो हम क्या करने वाले हैं, 25 ए स्क्वायर माइनस 35 के प्लेस पर 20 प्लस 15, ए बाहर रहेगा ब्रैकेट से, प्लस 12। सो 25 ए स्क्वायर इक्वल का साइन लेकर चलेंगे हम, यहां माइनस है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। 20 ए है ना, 20 की ए में मल्टीप्लाई करिए 20 ए, 15 की ए में मल्टीप्लाई करेंगे 15 ए, दोनों साइन जैसे कि बताया था चेंज हो जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, और प्लस 12 पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे। सो क्या कॉमन है यहां से देख सकते हैं, 5 और ए, भाई ऐसी हाईएस्ट वैल्यू जो 25 और 20 को डिवाइड कर देगी, दैट इज 5। तो 5 ए से जब इसे डिवाइड करते हैं कितना आएगा, देखिए यहाँ 25 ए स्क्वायर को 5 ए से डिवाइड करते हैं, ए से ही कैंसिल हो गया, और 5 से 5 5 जा 25, क्लियर, 5 ए आता है तो वो यहाँ लिख देंगे। 5 ए से 20 ए को डिवाइड करेंगे, देखिए ए से ए डिवाइड हो जाता है, और 5 4 जा 20, क्लियर, 4 टाइम्स डिवाइड होगा। सो अब यहाँ देखते हैं क्या कॉमन है, यहाँ पर स्टार्टिंग माइनस से तो माइनस कॉमन लेंगे, और यहां से कॉमन लेंगे हम ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 15 और 12 को डिवाइड करके हाईएस्ट वैल्यू दैट इज 3। क्लियर। तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और ए आएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाता है, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाता है। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स। क्लियर है, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं, 5a माइनस 4 एंड दूसरा 5a माइनस 3। सो ये हमारे इसके फैक्टर हो जाते हैं। अब देखिए करना क्या था, पॉसिबल एक्सप्रेशन दे रहा था फॉर लेंथ एंड ब्रेथ, कि लेंथ ब्रेथ क्या हो सकती है। सो हम इसे लिख सकते हैं कि लेंथ तो हो सकती है ये, एंड लिख सकते हैं कि ब्रेथ हो सकती है ये, या अपोजिट भी कर सकते हैं, लेंथ हो सकती है ये, ब्रेथ हो सकती है ये। क्लियर है। इसके बाद हमें जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी बिल्कुल यही करना है, आपको भी सेल्फ करना है ये क्वेश्चन। 35 की 12 में मल्टीप्लाई करनी है, जो भी आएगा उसके ऐसे फैक्टर करने हैं, उन्हें माइनस करने के बाद 13 आ जाए। ठीक है, सेम प्रोसेस से आपके दो ब्रैकेट बनेंगे, और एक लेंथ हो जाएगी, दूसरा ब्रेथ हो जाएगी। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस, इसमें ही पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने, बट किसके लिए, और द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, है ना। तो जो क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशन के लिए हुज वॉल्यूम्स आर गिवन, यहां पर क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम गिवन है। आप जानते होंगे कि क्यूबॉइड इस शेप में होता है, ठीक है। तो जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट, यानी यहाँ तीन चीजें होंगी हमारे पास। तो वही हमें कि पॉसिबल कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकती है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, वो हमें फाइंड करनी है। सो देखते हैं, करना वही है, फैक्टर ही करने, और कुछ नहीं करना। देखिए फर्स्ट पार्ट को, इसमें 3x स्क्वायर माइनस 12x लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको तीन पार्ट मिलेंगे, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में हमें दो पार्ट मिले थे ना, यहाँ पर तीन पार्ट होंगे मल्टीप्लिकेशन में। सो फैक्टर करना है इसके, ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वाड्रेटिक तो है ना, बट यहाँ पर सी पार्ट नहीं दिया गया है, सी का मतलब कांस्टेंट वाला पार्ट, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है, एक्स वाला पार्ट है। तो जो फैक्टर वाला सिस्टम करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, उसके लिए कांस्टेंट होना जरूरी है। तो अगर नहीं है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन लेंगे हम यहाँ से। क्या कॉमन है, 3 और x। क्लियर है, यहाँ से 3 और x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचता है, यानी 3x से इसे डिवाइड करेंगे x, क्योंकि 3 से 3 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, x से एक x कैंसिल हो गया, माइनस 3x से इसे डिवाइड करेंगे, देखिए x से x कैंसिल हो गया, 3 4 12। सो इससे आगे सॉल्यूशन हो नहीं सकता। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लेंथ लिख सकते हैं कि 3 होगी, ये मल्टीप्लाई में है, ब्रेथ लिख सकते हैं x होगी, एंड हाइट लिख सकते हैं x माइनस 4 होगी। क्लियर है, या इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ये लेंथ लिख सकते हैं, इसे ब्रेथ लिख सकते हैं, इसे हाइट, इसे लेंथ, इसे ब्रेथ, इसे हाइट, इस तरह से कई सारी कंडीशन हमारी बन सकती है। जो भी आंसर आ रहा होगा आप मैच कर लेंगे, यानी यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं है। क्लियर है, पॉसिबल ही तो बताने थे, पॉसिबल हमने बता दी। सो इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं, यहाँ भी हमें देखिए वही बतानी है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप गौर से देखिए इसे। सबसे पहले हमारा काम होता है फैक्टर करने के लिए कि कोई कॉमन पार्ट तो नहीं है, 3 हो 4 हो सभी में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में कॉमन पार्ट है
4, क्योंकि 4 से ये डिवाइड हो जाएगी। और एक क्या है, एक सभी में आप देख सकते हैं k है, तो 4k इसमें कॉमन हो गया। क्लियर है? अब 4k से इसे डिवाइड करिए, देखिए 4 से 3 टाइम्स k तो सिंगल ही है, वो बाहर आ चुका है, और एक वाई स्क्वायर बचता है प्लस 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 टू 8, k हमारा कॉमन आ चुका है, एक y बचता है। 4 से इसे डिवाइड करेंगे 20 को, 4 5 20, k हमारा बाहर आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमने अभी पिछले क्वेश्चनों में फैक्टर किए थे। इसी तरह से इसे सोल्व कर दीजिए। एक आंसर हमारा ये हो सकता है कि लेंथ लिख दीजिए 4, ब्रेथ लिख दीजिए k, एंड हाइट लिख दीजिए ये पूरा पार्ट। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 15 कैसे क्या फैक्टर होंगे जिन्हें माइनस करने के बाद 2 आ जाएगा, तो ये होंगे 5 into 3, 5 minus 3 that is 2। क्लियर है? सो वी यूज हियर 2 के प्लेस पर 5 minus 3 into y minus 5। तो देखिए अब क्या करना है इसमें, 4k एज इट इज 3y स्क्वायर प्लस y की दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे 5y माइनस 3y माइनस 5। ठीक है, साइन इसलिए चेंज नहीं होगी क्योंकि इस बार यहाँ प्लस का साइन, अगर माइनस का होता तो दोनों के साइन चेंज हो जाते और प्लस माइनस हो जाता, माइनस प्लस इस बार ऐसे ही रहेंगे एज इट इज। फिर पेयर बनाएंगे 4k, इन दोनों में से क्या कॉमन है, y। ठीक है, क्या बचता है यहाँ y से, जब इसे डिवाइड करेंगे 3y प्लस 5। यहाँ से क्या कॉमन है, दैट इज -1, क्योंकि -1 ये ऐसी डिजिट है जो इससे और इसे डिवाइड कर देगी, दोनों में माइनस है इसलिए माइनस कॉमन लेंगे। और 1 जब कॉमन लेते हैं तो सेम डिजिट आ जाएंगी लेकिन साइन चेंज होंगे, सो इट इज 5। दोनों ब्रैकेट सेम है, सो हम लिखेंगे 4k, इन दोनों को एक ब्रैकेट में 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। तो ये हमारे फैक्टर हो जाते हैं इसके। अब देखिए हमें क्या करना क्या है, ये लिख सकते हैं कि लेंथ ये हो सकती है, ब्रेथ ये हो सकती है और हाइट ये हो सकती है। इसे रिवर्स भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पॉसिबिलिटीज बतानी है, तो लेंथ इसे लिख सकते हैं, ब्रेथ इसे, हाइट इसे। और भी कई सारी कंडीशन है, जैसे लेंथ 4 को लिख सकते हैं, ब्रेथ के इसके साथ ले सकते हैं, के इंटू 3y प्लस 5, ब्रेथ इसे लिख सकते हैं, हाइट इसे। ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, हमें ओनली पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने हैं, तो जो आंसर मैच करता हो आपको उससे लिख देना है। ठीक है, जो भी लिखेंगे वैसे वो सही होगा। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।